हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि हमारा 31वां टॉपिक था। अब हम पढ़ रहेंगे 32वां टॉपिक बहमनी राज के बारे में। ये जो हमारा लूसेंट का संपूर्ण इतिहास का सीरीज चल रहा है, तो उसमें से आता है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। और 1347 ईस्वी में वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1858 ईस्वी में हो गई। किसकी? तो हसन गंगू की, जो कि बहमनी राज का स्थापना किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग यानी कि बुक्का के विरोध में हुआ था। चलिए, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने। कहाँ पर? तो भीमा नदी के तट पर। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का एक सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। तो दोस्तों, पढ़ते कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो हमारा पिंक कलर के बॉक्स में। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, जो कि 1375 से 1378 तक, 3 साल तक। दाऊद प्रथम 378। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। दाऊद प्रथम भी 1378 में बना था। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी तक। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से लेकर के कब तक? 1458 ईस्वी तक। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये कब तक? 1463 से लेकर के 1482 ईस्वी तक। फिर आता है दोस्तों प्रांतपति या तरफदार के विशेष विरुद्ध। पढ़ते हैं इनके बारे में, प्रांत और विशेष विरुद्ध। दौलताबाद किसके विरुद्ध? तो मनसद ए आली। बरार मजलिस ए आली के विरुद्ध। बीदर किसके? तो अजाम ए हुमायूं। गुलबर्गा किसके विरुद्ध था? तो मालिक नायब के विरुद्ध। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हमने इसको पढ़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। किसने? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, जिनका शासनकाल था 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी तक। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां, जो कि ईरानी थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई, जो कि मदरसा थी। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। रियाजुल इंसा क्या था? तो ये मोहम्मद गवां के पत्रों का संग्रहण था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था।
1470 ईस्वी में कौन आया? रूसी यात्री आया रूस से। कौन? तो निकितन। किसके समय में? तो ये आया था मोहम्मद तृतीय के, ठीक ना। और बहमनी साम्राज्य में आया था। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। पहला राज्य क्या था? तो बीजापुर। वंश आदिल शाही। संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी में। दूसरा राज्य कौन था? तो अहमदनगर, जो कि इनका वंश था निजाम शाही। और संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। अहमदनगर का मलिक अहमद शासक था और 1490 ईस्वी में। फिर तीसरा राज्य आता है बरार। इसका वंश था इमाद शाही। संस्थापक कौन था? तो फतेहुल्लाह इमाद शाह। स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी में ही। फिर आता है चौथा राज्य गोलकुंडा। वंश कुतुब शाही। संस्थापक कौन था? तो कुलू कुतुब शाह। ये 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है पांचवा राज्य बिदर। बिदर का वंश कौन था? तो बरीद शाही। संस्थापक थे अमीर अली बरीद। स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और आठ मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। पहला मंत्री वकील ए सल्तनत। इनका विभाग था दिल्ली के मलिक नायाब के समान। वकील ए कुल, ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। अमीर ए जुमला, ये मंत्री पद है। विभाग कौन था इसको? तो अर्थ विभाग का अध्ययन करता था। वजीर ए अशरफ, ये विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। नाजीर एक मंत्री पद है, वह क्या करते थे? वह अर्थ विभाग से संबंधित था। ये भी पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। वकील ए सल्तनत जो है दिल्ली के मलिक नायब होते थे, उनका सहायक कौन होता था? पेशवा। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सद्र ए जहां, ये न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। तो सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख एक खेल कहा जाता था। अंगरक्षक दल को क्या कहा जाता था? साख एक खेल। ये क्या करते थे? दरबार की सुरक्षा करते थे। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को क्या कहते थे? सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। किसने? तो अली आदिल शाह। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। किसने? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इससे एक पुस्तक भी लिखी, किताब ए नौरस। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई, ठीक है। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। कौन? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। जगत गुरु कौन कहलाए? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय कहलाए। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई।
हाँ, तो चार मीनार किसने बनवाया दोस्तों? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कब बनाई थी? जो कि 1591 से 92 में बन के तैयार हो गया था। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। हैदराबाद शहर को किसने बसाया दोस्तों? तो कुली कुतुब शाह ने बसाया और वहीं पर जाके उन्होंने चार मीनार की स्थापना भी करवाई, चार मीनार बनवाया। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम रौजा क्या है? इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 ईस्वी में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। समझे दोस्तों? तो इस प्रकार हमारा 32वां टॉपिक बहमनी राज्य खत्म हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे 33वां टॉपिक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखें दोस्तों। अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है जिससे कि आपको अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।